हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंसर्ट टैब के बारे में एमएस एक्सेल के अंदर। यहां पे मैं इंसर्ट टैब पे दो बार क्लिक करता हूं, मतलब डबल क्लिक करता हूं, तो आप जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आपके पास अलग अलग सेक्शंस में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जहां पहला सेक्शन है टेबल्स का सेक्शन, दूसरा है इलस्ट्रेशंस का सेक्शन, तीसरा है एडिंस का सेक्शन, चौथा है चार्ट्स का सेक्शन, पांचवा आपका स्पार्कलाइंस का सेक्शन है। इसी ढंग से अगला फिल्टर्स का सेक्शन है, फिर लिंक्स का सेक्शन है, और उसके बाद लास्ट जो है वो सिंबल्स का सेक्शन है। तो हम लोग वन बाय वन इन सारे सेक्शंस में अवेलेबल सारे ऑप्शंस को सीखेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अगर समय है तभी इस पर्टिकुलर वीडियो को देखें, अदरवाइज समय जब मिले तब दोबारा आके इस वीडियो को देख लें। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग एक एक ऑप्शन को समझते हैं। मैंने यहाँ पे दो अलग अलग कॉलम में डेटा रखा है। जहां मेरे पास पहले कॉलम में देखो एम्प्लॉय आईडी है। हर एक एम्प्लॉय जो है ना वो मार्केट से एक कलेक्शन लेके आता है, तो कलेक्टेड अमाउंट को मैंने सेकेंड कॉलम बी कॉलम में रखा है। फिलहाल मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है वो A1 से लेके B के 9 तक है। हो सकता है आपके केस में ये कम या ज्यादा भी हो। ठीक है, पहला ऑप्शन है पाइवट टेबल। अब देखो होता क्या है, पाइवट टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो इसने ऑटोमेटिकली ये रेंज सेलेक्ट कर लिया जो जहां आपका डेटा है A1 से B के 9 तक को। अगर आपको लगता है कि नहीं इसने कुछ ज्यादा सेलेक्ट कर लिया, आपको कम सेलेक्ट करना है क्योंकि कम का पाइवट टेबल बनाना है, जो जितना डाटा इसने सेलेक्ट किया जो आपके पास अवेलेबल था वो ज्यादा है, या हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर केस में और डाटा आप बाद में इंसर्ट करो तो भाई उसको आप सेलेक्ट कर लो। लेकिन चलो फिलहाल मैं A1 से B9 ही सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, यहां सेलेक्ट टेबल और रेंज नाम का जो रेडियो बटन है ये सेलेक्टेड रहेगा। रेंज यहां पे ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, हालांकि देखो यहां पे मेरा डेटा एक्सेल में ही है। आप चाहो तो बाहर के किसी अदर एप्लीकेशन में अगर आपका डेटा है ना तो आप यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स करके भी उसको यूज कर सकते हो, जिसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल तो हम लोग यहीं पे हम लोगों का डाटा हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। अब यहां पे आपको करना है क्लिक ओके बटन पे। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करोगे देखो एक अनदर शीट यहां पे ओपन होके आ गया। मेरे केस में ये शीट 4 है, हो सकता है आपके केस में ये शीट 2, शीट 3, शीट 5, शीट 6 हो। अब देखो यहां पे इस राइट हैंड साइड में आपके सामने यहां पे एम्प्लॉय आईडी और कलेक्शन ये दो कॉलम आ चुका है। ये दो कॉलम इसलिए आया है क्योंकि आपके शीट 1 में जो डेटा अवेलेबल है ना उसमें दो ही कॉलम है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे शीट 4 में सॉरी एम्प्लॉय आईडी आया हुआ है और कलेक्शन आया हुआ है। अब इसको रखना कहाँ है, बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। एम्प्लॉय आईडी को आपको रखना है, देखो ये जो भी जिस भी कॉलम पे आपको कैलकुलेशन करना है ना, जैसे सम निकालना है या एवरेज निकालना है या मिनिमम निकालना है या मैक्सिमम निकालना है, आप उसको ड्रैग करके रखोगे वैल्यूज वाले सेक्शन में। ठीक है, और जो एम्प्लॉय आईडी है या इस टाइप का जो भी कॉलम है इसको आप 3 जगह पे रख सकते हो, या तो रो में, या तो कॉलम में, या तो फिल्टर में। हम लोग फिलहाल इसको रखते हैं कॉलम्स में। देखो यहां अब जैसे ही कॉलम्स में रखा, देखो यहां पे ये डेटा आपका यहां देखो रिपोर्ट तैयार हो गया है। अभी हम लोग करते क्या है कि इस पाइवट टेबल फील्ड्स वाले इस टास्क पेन को हम लोग यहां से क्या कर देते हैं, क्लोज कर लेते हैं। यहां क्रॉस सिंबल है, इससे आप क्लोज कर लो। ओके, अब देखो यहां पे अगर हम लोग इसका व्यू में जाके थोड़ा सा जूम करके देखें, ये 200% हम लोगों ने जूम कर लिया। हालांकि देखो हम लोगों ने कॉलम का लेवल चेंज नहीं किया है, वो सब भी हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे कॉलम लेवल्स आ रहा है। आप यहाँ पे चाहो तो मान लो यहाँ पे क्या है भाई, तो एम्प्लॉय आईडी, आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिख लो, EMP आईडी। ओके, अब देखो है क्या, एम्प्लॉय 001 का टोटल अमाउंट यहां आ गया। अब ये सम ही इसने क्यों निकाला, एम्प्लॉय आईडी 002 का भी सम आ रहा है, 3 का भी सम आ रहा है, 4 का भी सम आ रहा है, और लास्ट में ये ग्रांड टोटल दे रहा है। तो आपके पास यहाँ पे जो डेटा है आपको इंडिविजुअली सम निकालने की जरूरत नहीं है। पाइवट टेबल में ऑलरेडी जो है ना ऐसे कॉलम वाइज में ये दे देगा, लेकिन ये कॉलम वाइज रिपोर्ट अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। हालांकि समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है, ये जो आपका पाइवट टेबल बना है ये कॉलम प्लस वैल्यू के कॉम्बिनेशन में बना है।
तो मैंने रीनेम कर दिया इस शीट को कॉलम प्लस वैल्यू के सेक्शन में। यहां पे देखो ड्रॉप डाउन पे अगर आप क्लिक करते हो, आप चाहते हो कि भाई सारा का सारा अभी दिख रहा है, ये सेलेक्ट ऑल को आप अनचेक कर दो, नहीं मुझे सिर्फ E002 और E004 का डेटा देखना है, ओके पे क्लिक करो। देखो E002 का टोटल कलेक्टेड अमाउंट और E004 का टोटल कलेक्टेड अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो उसका ग्रांड टोटल भी दिख रहा है। आप चाहते हो यहाँ पे फिर अगेन आप यहाँ क्लिक करो कि नहीं भाई सबको मुझे दिखाना है, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके ओके कर लो, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो। इवन आप यहां से अगर चाहो सॉर्ट Z टू A करोगे तो देखो पहले E004 आ गया, फिर E003, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अगर यहाँ पे हम लोग सॉर्ट A टू Z करेंगे तो असेंडिंग में आ जाएगा। यहाँ पे और भी ऑप्शंस है, जैसे मोर सॉर्ट ऑप्शंस है। अब मोर सॉर्ट ऑप्शंस में आप चाहते हो कि भाई सम ऑफ कलेक्शन अमाउंट पे असेंडिंग ऑर्डर में दिखे, ओके। तो देखो सबसे कम जिसका कलेक्शन है वो पहले दिख रहा है, उसके बाद उससे ज्यादा वाला दिख रहा है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ठीक है। आप चाहो तो सारा फिल्टर यहां से हटा भी सकते हो। तो ये यहां से आप जो है सेलेक्ट ऑल, ओके, यहां A to Z कर लो, ठीक है। चलो अब ये तो हुआ भाई कि आपके पास शीट 1 में डेटा था, इसका आपने पाइवट टेबल बनाया कॉलम प्लस वैल्यू के कॉम्बिनेशन में। वापस से हम लोग चलते हैं शीट 1 के ऊपर, ये अपना डेटा है, ठीक है। अभी हम लोग इंसर्ट टैब में वापस से आते हैं, फिर से पाइवट टेबल पे क्लिक करते हैं और जैसे ही ओके करते हैं, देखो रेंज तो इसने ले ही लिया है। अब एक शीट आ गया। अब यहां पे कलेक्शन को मैं डालता हूं वैल्यूज में, और अब ध्यान से देखना इसने सम ही क्यों निकाला। अगर आप सम नहीं निकालना चाहते हो, यहां देखो सम ऑफ कलेक्शन दिख रहा है, आप यहां पे डबल क्लिक करोगे ना, या अपोजिट क्लिक करोगे, या सिंपल क्लिक भी करोगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाओगे तो यहां आप चाहो तो काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन, प्रोडक्ट, इस टाइप का फंक्शन यहां सेलेक्ट कर सकते हो। चलो मैं तो फिलहाल यहां सम ही सेलेक्ट कर लेता हूं, सम एक सिंपल सा फंक्शन है इसलिए। अब इंप्लॉय आईडी को इस बार मैं कॉलम में नहीं डाल के रोज में डालता हूं, ठीक है। रोज में मैंने डाल दिया और यहां से इसको वापस से टास्क पेन को बंद कर देता हूं और थोड़ा सा आप लोगों को सही से दिखे इसके लिए जूम भी कर देता हूं 200% पे। अब देखो यहां पे ये रो 1 आ रहा है, चलो इसको मैं यहां से इंप्लॉय आईडी कर देता हूं, वापस से चेंज। अब देखो ये थोड़ा सा ज्यादा परफेक्ट आपके पास रिपोर्ट जनरेट होके आया है। यहां पे क्या है ना कि ये जैसे हम लोग रिपोर्ट बनाना चाहते हैं ना वर्टिकल वे में, कॉलम प्लस वैल्यू क्या कर रहा था, हॉरिजॉन्टल वे में आपको रिपोर्ट दे रहा था, लेकिन ये जो रो प्लस वैल्यू का के कॉम्बिनेशन में जो आपका पाइवट टेबल है, ये क्या कर रहा है, ये आपको वर्टिकल डेटाबेस में रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा है। बहुत सिंपल है। E001 का टोटल कलेक्शन 26,300 है। E00 का देखो टोटल निकल रहा है, यहाँ E002 का भी निकल रहा है, 4 का भी निकल रहा है, और लास्ट में ग्रांड टोटल भी निकल रहा है। यहाँ पे भी आप उसी ढंग से सॉर्ट A to Z कर सकते हो, सॉर्ट Z to A कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ मोर सॉर्ट ऑप्शंस में जाके असेंडिंग A to Z बाय सम ऑफ कलेक्शन कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वापस से हम लोग सॉर्ट A to Z कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं रो प्लस वैल्यू जो है ना, ये ज्यादा बेहतर रिजल्ट, ज्यादा बेहतर रिपोर्ट देता है इन कंपैरिजन टू कॉलम प्लस वैल्यू, ठीक है। लेकिन भाई पाइवट टेबल है, दोनों का सेम काम है। वापस से हम लोग शीट 1 में चले जाते हैं, ओके। इंसर्ट पे डबल क्लिक करते हैं। अब देखो यहां पे रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स भी है, ये खुद से रिकमेंड करता है। आप यहां क्लिक करो, एक्सेल खुद से रिकमेंड करता है, आप यहां सेलेक्ट करके ओके कर लो। देखो आपका खुद से यहां पाइवट टेबल बन के चला आया। इसको आप यहां से क्लोज कर लो और थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से दिखे इसके लिए वापस से मैं जूम कर लेता हूं। अब देखो इसका खुद का भी रिकमेंडेशन क्या है, ये जो इसने दिया है, इसने भी रोज प्लस वैल्यूज में के कॉम्बिनेशन में ही दिया है। आप यहां पे ऐसे जाके इसका लेबल चेंज कर सकते हो वापस से। तो इसका खुद का भी रिकमेंडेशन है कि वर्टिकल रिपोर्ट जनरेशन ज्यादा बेहतर होता है, रो प्लस वैल्यू का कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर होता है। तो आप यहां से चाहो तो ऐसे रिकमेंडेड में भी जाके काम कर सकते हो, ठीक है। वापस हम लोग चले आते हैं शीट 1 के ऊपर। अब देखो यहां पे अपने पास ये है टेबल, बहुत ध्यान से समझना, ये टेबल ऑप्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। देखो अगर आप यहां पे लिखते हो अभी फिलहाल सम, बहुत सिंपल ऑप्शन से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप यहां पे B2 से लेके B9 तक का सम निकालते हो तो देखो ये इसने सम दे दिया है, लेकिन
सम आपने कहां से कहां तक का निकाला है, B2 से लेके B9 तक का। अगर बाद में आप यहाँ पे कोई नया रिकॉर्ड यहाँ पे डालते हो तो क्या वो जो अमाउंट नए रिकॉर्ड वाला अमाउंट है क्या वो यहाँ पे ऐड हुआ? यहाँ पे आपने B2 से B9 डाला है तो B10 का क्यों वैल्यू रिकॉर्ड हो यहाँ पे अपडेट होगा? नहीं हो रहा है। लेकिन देखो अगर ऐसा आपको करना है ना तो बहुत सिंपल सा चीज है, इंसर्ट में ही टेबल ऑप्शन आपको मिलेगा। आप इसका शॉर्टकट कंट्रोल टी होता है, या तो आप टेबल पे क्लिक करो या नहीं तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आप टी दबा दो, क्रिएट टेबल का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। और देखो इसने रेंज खुद ब खुद ले लिया है। और यहां देखो माई टेबल हैज हेडर्स, इसको चेक रखना है चूंकि आपका ये जो टेबल है फिलहाल जो A1 से B के 10 तक है उसमें हेडर है। हेडर किसको बोलते हैं? पहले रो के जो वैल्यू होता है ना उसको हेडर बोलते हैं। और वो एक कॉलम का नाम तो है ना, अगर E001 12,000 होता ना यहाँ पे तो वो हेडर नहीं होता, लेकिन एम्प्लॉय आईडी कलेक्शन है मतलब हेडर है, तो इसको आपको अनचेक नहीं करना है, आपको इसको चेक करना है। और ऑलवेज ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप एक्सेल में डेटा डिजाइन करो तो हेडर बना के रखना है, ठीक है। अब आप ओके करो तो देखो सबसे पहला तो ये हो गया, ये बेनिफिट, ये तो एक टेबल में कन्वर्ट हो गया है। अब देखो मजेदार बात क्या है, ये टेबल में कन्वर्ट हुआ जैसे ही सबसे पहले तो यहाँ डिजाइन आपका यहाँ सामने आ गया। यहां से आप चाहो तो डिजाइन भी चेंज कर सकते हो। ये देखो ये टेबल बनाने से ऐसा हो रहा है ना, डिजाइन आप जैसा चाहो अप्लाई कर सकते हो। कहां से भाई? आप टेबल पे जाओगे जैसे ही ये डिजाइन खुल जाएगा। यहां देखो टेबल का नाम टेबल 1 है, आप चाहो तो यहां पे क्लिक करके इसको माई डेटा ऐसा भी नाम दे सकते हो। अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि यहां पे मैं फिर से E002 डालूंगा, 15,000 डालता हूं, तो अगर आप चाहो ना तो यहीं पे डिजाइन में ही आपको रीसाइज टेबल मिल जाएगा। रीसाइज पे क्लिक करना है, जो भी रिकॉर्ड आप इंसर्ट करोगे देखो ये नीचे की तरफ आप जाके उतना ये खुद से इसने अपडेट कर लिया, बस आपको ओके कर देना है, आपका टेबल का साइज चेंज हो गया। अब देखो इसका क्या बेनिफिट है समझना। हम लोग वापस से चलते हैं इंसर्ट टैब के ऊपर। अभी अगर हम लोग यहां सम निकालते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। अब अगर आप यहां लिखते हो कि मुझे B2 से B11, क्योंकि एक रिकॉर्ड मैंने अभी इंसर्ट किया ना, यहां तक का सम निकालो, देखो इसने B11 तक का सम निकाल दिया। लेकिन अगर आप यहां मान लो E003 का 20,000 और फीड कर देते हो तो देखो यहां पे वैल्यू आपका अपडेट हो गया। अभी यहां पे मैंने B12 नहीं लिखा था, B11 लिखा था, लेकिन जैसे ही मैंने यहां B12 में एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो देखो वो ऑटोमेटिकली वहां रिफ्लेक्ट हो गया। इवन आप E004 यहां डालो, 25,000 डालो, अब देखो यहां वापस से जाके देखो फिर से अपडेट हो गया। F2 दबा के देखो तो B13 हो चुका है। ये बेनिफिट है, पहला बेनिफिट, आपका फॉर्मूला ऑटो अपडेट होता रहता है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि यहां से आप इंप्लॉय आईडी में चाहो तो सॉर्ट A to Z कर लो। देखो सारा E001 एक जगह आ गया, उसके बाद सारा E002 एक जगह आ गया, फिर E003 एक जगह आ गया। आप चाहो तो यहां से डिसेंडिंग Z to A भी कर सकते हो, आप कलेक्शन के हिसाब से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। इवन आप फिल्टर कर सकते हो भाई कि मुझे सब सारे एम्प्लॉय आईडी का नहीं देखना है, मुझे सिर्फ E001 का देखना है, ओके कर लो। यहां देखो सिर्फ E001 का ही दिख रहा है डेटा, बाकी क्या हुआ, बाकी सब छिपा हुआ है। आप वापस से जाओ यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर लो, ओके कर लो, वापस से सारा रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा, है ना। सिंपल, बहुत सिंपल सा चीज है। और ये तो जब चाहो आप डिजाइन चेंज कर सकते हो। यहां पे जाओ और यहां देखो डिजाइन पे क्लिक करो, ये सामने चला आता है। यहाँ बहुत सारा चीज है, जैसे रिमूव डुप्लीकेट्स आप कर सकते हो। हालांकि यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट तो आपको अलाउ ही करना है। क्यों अलाउ करना है भाई? क्योंकि E001 मल्टीपल टाइम्स अगर कलेक्शन लेके आया है तो उसका तो मल्टीपल टाइम्स उसकी एंट्री होगी ना, तो आप रिमूव डुप्लीकेट क्यों करोगे। लेकिन मान लो कि रोल और नेम आप डाल रहे हो जहां पे डुप्लीकेसी नहीं अलाउड है, और कुछ रोल ऐसा आपने डाल दिया विथ नेम जहां पे डुप्लीकेट है, तो आप उसको टेबल में कन्वर्ट करके डुप्लीकेट को यहां से रिमूव तो कर ही सकते हो ना डिजाइन में जाके। अभी अगर हम लोग रिमूव डुप्लीकेट्स करें एम्प्लॉय आईडी में ही करते हैं, ठीक है, ओके। अब देख लो 8 डुप्लीकेट्स वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, है ना। लेकिन यहां पे ये चीज सही नहीं हुआ। कंट्रोल Z, देखो कंट्रोल Z से मैंने वापस ले आया। मैंने आप लोगों को बताने के लिए ऐसा किया। मान लो जैसे सपोज
ये कहाँ यूज होता है, जैसे रोल और नेम मैंने यहाँ लिखा, अब मुझे 5 रिकॉर्ड डालना था, मैंने 5 रिकॉर्ड डाल दिया यहाँ पे जो भी नाम था उसके साथ। अब हुआ क्या कि गलती से रोल नंबर 1 दोबारा डाला गया, ठीक। तो आप इसको कंट्रोल टी बटन का यूज करके या इंसर्ट पे क्लिक करके टेबल पे क्लिक कर देते हो और इसको टेबल में कन्वर्ट कर देते हो, और उसके बाद चले आते हो डिजाइन के अंदर और यहां रिमूव डुप्लीकेट्स करते हो और यहां पे रोल को आप रिमूव कर देते हो। ओके, या दोनों ही को कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है, देख लो, 1 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड। तो इससे आपका काम आसान हो गया। और इसको वापस से आपको टेबल से कन्वर्ट करना है ना नॉर्मल डेटा में, तो देखो कन्वर्ट टू रेंज है, आप इस पर क्लिक करो, यस कर दो, ये देखो वापस से रेंज में कन्वर्ट हो गया। और ये जो चीज है, ये जो यहाँ पे टेबल के बनाने के वजह से जो डिजाइन फॉर्म हुआ है, इसके लिए तो मैंने होम टैब में आप लोगों को बताया था कि आप होम पे जाओ और यहां से क्लियर फॉर्मेट्स कर लो। देखो ये आपका फॉर्मेट भी यहां से क्लियर हो जाता है, ठीक है, सिंपल सा चीज है। ठीक, चलो इंसर्ट में हम लोग आते हैं वापस से। अभी ये हम लोग कहाँ थे, ये डेटा अपना फालतू है, इसको हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं, और ये भी अपना हम लोगों से सम निकाला था, इसको भी हटा देते हैं, और इसको भी वापस हमको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है रेंज में। तो डिजाइन में जाके यहाँ से कन्वर्ट टू रेंज कर देते हैं, यस। और अभी सिलेक्टेड है ही, तो होम में जाके यहाँ से क्लियर फॉर्मेट्स कर देते हैं, तो अपना डेटा देखो नॉर्मल आ गया। और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से सेंटर अलाइन, और जो डेटा अपना जहाँ तक भी है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर तो लगा ही हुआ है, चलो बॉर्डर तो लगा ही हुआ है, ये दोनों है, चलो सही है, अपना डेटा वापस से जो था वही आ गया। ओके, ये सब देखो चीज आप लोगों को जानना होगा। अब देखो यहाँ एक ऑप्शन है पिक्चर पे आप क्लिक करो। जैसे ही पिक्चर पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका माई कंप्यूटर मतलब कि दिस पीसी इसने खोल दिया। अब जहां भी पिक्चर रखा हुआ है, चाहे वो सी ड्राइव में हो, डी में हो, ई में हो, एफ में हो, या डाउनलोड सेक्शन में, यहां से आप जो भी पिक्चर है होना चाहिए, देखो यहाँ पीएनजी फाइल मेरे पास बहुत सारा है, तो कोई भी एक पिक्चर मैं फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूं, जो कि पीएनजी भी हो सकता है, जेपीजी भी हो सकता है, कोई भी पिक्चर फाइल हो, यहाँ ऑल पिक्चर सेलेक्टेड है। इंसर्ट पे आप क्लिक करो, अब देखो ये पिक्चर यहां इंसर्ट हो गया है ना। अब पिक्चर का साइज थोड़ा ज्यादा है, इसको आप ऐसे देखो यहां से इस ढंग से आप इसको ड्रैग करके छोटा कर सकते हो। हमेशा मैंने बताया था एमएस वर्ड वाले सेक्शन में भी कि पिक्चर का साइज आपको ऑलरेडी ऐसे करना है, यूज करना है। कितना अच्छा, देखो ये पिक्चर आपका आ गया। और यहां देखो पिक्चर का स्टाइल है, जैसा स्टाइल आप चाहो, यहां से देखो सारा अलग अलग स्टाइल है। इवन पिक्चर का बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हो कि भाई पिक्चर का बॉर्डर किस कलर का होगा, आउटलाइन होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो किस कलर का होगा, वेट क्या होगा, है ना। देखो उतना, देखो वेट के हिसाब से देखो वैसा वेट हो रहा है। तो यहाँ सारा चीज है। यहाँ पे आप यहाँ पे डैशेज में जाओ, लाइन का स्टाइल जो कि देखो बिल्कुल सीधा लगेगा। आप डॉट ले लो, देखो डॉट में ऐसा आ रहा है, देखो बीच में डॉट डॉट ऐसे आ रहा है ना। तो यहाँ से अच्छा पिक्चर इफेक्ट में भी जाके आप शेडो ला सकते हो, यहाँ से जैसा शेडो चाहो, इनर ग्लो वगैरह ला सकते हो। तो ये सब चीज तो प्रैक्टिस का है, ये सब आप लोगों को करना है। रिफ्लेक्शन में भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, देखो यहाँ रिफ्लेक्शन नीचे दिख रहा है, यहाँ देखो। अगर आप चाहते हो नहीं रिफ्लेक्शन, तो ये तो गलत हो गया भाई, तो ठीक है, वापस से इंसर्ट में जाओ, यहाँ आप पिक्चर को आपने सेलेक्ट किया था पिक्चर फॉर्मेट में, और यहाँ से देखो पिक्चर इफेक्ट में जाओ, यहाँ से रिफ्लेक्शन में, और ये जो नो रिफ्लेक्शन आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। पिक्चर लेआउट देखो, ध्यान समझना इस चीज़ को। अभी इस पिक्चर कंट्रोल जेड में करता हूँ इसको, चलो ये वापस से जैसा था मैं वैसा करता हूँ। ये आपका फोटो है, ठीक है, पिक्चर है। अभी यहाँ फॉर्मेट में आओ, पिक्चर लेआउट में आओ। अब यहाँ देखो डिफरेंट लेआउट्स है, तो ये पिक्चर आ गया, यहाँ आप टेक्स्ट लिख सकते हो। यहाँ देखो अलग अलग तरह का लेआउट है। सिंगल पिक्चर है, अगर डबल पिक्चर रहता तो यहाँ पे सबके लिए आप लिख सकते थे। तो 2 पिक्चर आप यहाँ से यूज कर लेना,
ठीक है, इसको भी मैं कंट्रोल Z कर लेता हूं, जैसा था वैसा ही यहाँ पे मैंने ले आया। ये देखो फॉर्मेट में अवेलेबल है जब आप यहाँ से क्लिक करोगे। इवन रिमूव बैकग्राउंड है, अगर रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो देखो बैकग्राउंड रिमूव हो गया। क्या ये अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको कीप चेंजेस कर सकते हो। देखो कंट्रोल Z, है ना, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो आप चाहो तो यहाँ कीप चेंजेस पे क्लिक करो, अदरवाइज आप डिस्कार्ड ऑल चेंजेस कर लो, कोई जरूरत नहीं रिमूव बैकग्राउंड करने का। करेक्शंस में आप आओ, देखो यहाँ पे बहुत सारा करेक्शन का फैसिलिटीज है, देख लो। ये कलर करेक्शन ये कर रहा है अपने हिसाब से, जो भी इसका प्री डिफाइंड यहाँ पे होगा टेम्पलेट उसके हिसाब से, ठीक है। कलर्स में भी आप आके यहाँ से जैसा कलर चाहो आप यहाँ से ले सकते हो। देखो आर्टिस्टिक्स इफेक्ट में भी आप जाके यहाँ से देखो अलग अलग इफेक्ट ले सकते हो, तो थोड़ा चुन के आपको लेना है कि थोड़ा बढ़िया लगे। हालांकि देखो अभी तो ये खराब हो रहा है, कंट्रोल Z कर लो। अगर आप चाहो तो इस पिक्चर को कंप्रेस भी कर सकते हो, यहाँ कंप्रेस पिक्चर्स ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो, अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर, ओके। यूज डिफॉल्ट रेजोल्यूशन, या आप चाहो तो HD कर सकते हो, वेब के लिए कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ओके। यहाँ पे गुड क्वालिटी HD जो है 330 ppi में हो रहा है, पिक्सल पर इंच में, तो HD का थोड़ा सा रेजोल्यूशन हाई होता है, तो रेजोल्यूशन जितना हाई होगा उसी के हिसाब से फिर उसका साइज भी हाई हो जाएगा। चलो ये डिफॉल्ट मैं करता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये आपका जो फोटो है ना, इसका ये कंप्रेस हो गया। अगर आप चाहते हो कि इस फोटो की जगह दूसरा फोटो मैं लाऊं, तो यहाँ से चेंज पिक्चर पे क्लिक करो, फ्रॉम अ फाइल सेलेक्ट करो, और फिर से जहां से आपने फोटो लाया था, जहां भी है वो दूसरा कोई फोटो ले लो, यहाँ से पिक्चर ले लो, इंसर्ट कर लो, उस जगह पे देखो एक नया इमेज आ गया, है ना। कंट्रोल Z करके मैं वापस से पुराना ही इमेज ले आता हूँ। रीसेट पिक्चर पे अगर आप क्लिक करोगे तो जो भी आपने चेंजेस किया करेक्शन से, कलर से, जहां से भी, सारा रीसेट हो गया, ठीक है। यहां अल्ट टेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसके लिए एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट डाल सकते हो कि भाई ये क्या चीज का इमेज है, तो इमेज ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, उसका थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, ठीक है। ये आपने लिख दिया और यहां से इसको बंद कर लो, तो ये अपना अल्ट टेक्स्ट ये इमेज के साथ अटैच हो गया है, ठीक है। ये सब जो वेब डिजाइनिंग में बहुत काम देता है। आप देखो अलाइनमेंट भी इसका सेट कर सकते हो, जैसे स्नैप टू ग्रिड। अच्छा अभी क्या है ना, देखो अगर मान लो कि हमको ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना होगा। व्यू ग्रिड लाइंस करो, अब ग्रिड लाइंस तो आपका दिख ही रहा था, वो हट गया। आप यहाँ व्यू ग्रिड लाइंस को चेक करो। अब यहाँ देखो आप अलाइन में जाओ, अगर आप यहाँ स्नैप टू शेप करते हो, एक शेप आप ले लो। कैसे हम लोग शेप लेंगे, बहुत ध्यान से, अभी स्नैप टू शेप करेंगे तो कुछ नहीं होना है। एक हम लोग यहाँ शेप लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट में आते हैं और देखो यहाँ पे पिक्चर था ना, यहाँ यहीं पे देखो शेप्स है। अब यहाँ पे मान लो कि आपने एक शेप ले लिया, ये एक शेप आप यहाँ बना रहे हो, चलो ये एक शेप आपने बना लिया, ठीक। और ये यहाँ है ये फोटो, और यहाँ पे अगर हम फॉर्मेट में आए, अलाइन, स्नैप टू शेप, दिस शेप, ये आपका शेप है, ध्यान देना, ये आपका शेप है, ओके। इस शेप को अपने हिसाब से एडजस्ट करो। यहाँ आप फॉर्मेट में आते हो, यहाँ अलाइन में आते हो, यहाँ से स्नैप टू शेप पे क्लिक करते हो, और अगर इस पर क्लिक कर देते हो, देखो नहीं हो रहा है, आप क्या करो, इसको सेलेक्ट कर लो, यहाँ रखो, और कंट्रोल या शिफ्ट दबा के शेप पे भी क्लिक कर लो, शिफ्ट, ओके। और उसके बाद आप आओ फॉर्मेट में, अलाइन, स्नैप टू शेप। एक बार मैं ब्रिंग फॉरवर्ड कर देता हूँ इस वाले को, ये दोनों एक साथ आ गया है, ग्रुप हो गया है, ग्रुप। देखो ग्रुप पे क्लिक करोगे नहीं, ये दोनों का ग्रुप बन जाता है। वापस से आपको अनग्रुप करना होगा ताकि इंडिविजुअली दोनों अलग अलग मूव करे। तो एक को आप यहां से हटाओ, यहां से, है ना, ये शेप है,
इसको भी हम लोग यहाँ से हटाते हैं, रुको। अभी देखो यहाँ अगर हम लोग फॉर्मेट में आते हैं और यहाँ देखो रोटेट 190 डिग्री, रोटेट लेफ्ट 90, है ना, देख रहे हो। यहाँ क्लिक करो, वापस से यहाँ रोटेट पे आओ, फ्लिप वर्टिकल, उसी ढंग से यहाँ देखो फ्लिप हॉरिजेंटल। इवन अगर हम लोग चलो कंट्रोल Z करके वापस से इसको जैसा था ले आया हम लोगों ने, चलो इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। और देखो अभी रोटेट में आते हैं और यहाँ मोर रोटेशन ऑप्शन है, आपके सामने रोटेशन का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे देखो हाइट विड्थ रोटेशन, कितना डिग्री से रोटेट करना है, मान लो 45 डिग्री से, इंटर करो, ये देखो रोटेट हो गया। चाहते हो रिसेट करना, हाइट भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। हाइट इसका 0.8 इंच है, तो मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया इसका हाइट 1.25 और विड्थ मैंने डाल दिया 2। चलो अब देखो ये इसका हाइट विड्थ यहाँ देखो चेंज हो गया। लेकिन आप जो भी चेंजेस यहाँ से आपने किया, चाहे वो रोटेशन में किया हो, हाइट में किया हो, विड्थ में किया हो, या किसी चीज़ में किया हो, यहाँ से रीसेट कर लो, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और आप लोग ध्यान देना कि रिलेटिव यहाँ लॉक एस्पेक्ट रेशियो को चेक ही रखना। उससे क्या होगा ना कि जब आप जिस हिसाब से आप हाइट को चेंज करोगे ना, 0.69 इंच बने रहा इंटर, उसी हिसाब से देखो विड्थ भी चेंज हो रहा है। लोग अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं, ये चीज़ मैंने MS वर्ड वाले वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे। देखो ये सब चीज़ कहाँ से निकल के आया, हम लोग तो चले थे इंसर्ट मेनू में पिक्चर्स के अंदर, लेकिन जैसे ये पिक्चर इंसर्ट हुआ ना, अपने पास ये फॉर्मेट आ गया है और वहां से ये चीज आ रहा है। आप देखो यहाँ क्रॉप कर सकते हो, यहां से पहले हम लोग हाइट चेंज कर, देखो ये 1.06 इंच है ना, इसको यहां से चलो बढ़ा भी सकते हैं हम लोग 1.5, देख लो उसी के हिसाब से विड्थ भी एडजस्ट हो रहा है। आप नीचे वाले ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, हाइट छोटा होगा। इवन आप विड्थ बढ़ा सकते हो, विड्थ घटा भी सकते हो, आपकी मर्जी है। अभी आप क्रॉप करना चाहते हो तो क्रॉप, और ये आपको जैसा आपको क्रॉप करना है, कंट्रोल Z, क्रॉप टू शेप। अब जैसे ये वाला शेप में हम क्रॉप करना चाहते हैं तो देख लो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। ये देखो कितना आसान है, किसी शेप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्रॉप का कितना अच्छा इस्तेमाल है यहाँ पे, आप सीधा क्रॉप टू शेप में चले जाओ, आपको वापस कोई शेप वो लेने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा में इसको स्माइली फेस में आप क्रॉप कर लो, आप यहाँ से इसको क्रॉप कर लो इस शेप में। ऐसे कितना टफ काम था, लेकिन देखो ऐसा आप डिजाइन कर सकते हो। मैं कंट्रोल Z से वापस इसको जैसा था मैं वैसा कर लेता हूँ, ठीक है। चलो ये तो हम लोगों ने यहाँ पे ये क्या सीख लिया, ये जो फॉर्मेट वाला जो अलग से टैब ओपन हुआ था वो हम लोगों ने देख लिया। अब चलो वापस से आते हैं इंसर्ट के अंदर। देखो ये हटा देते हैं इसको हम लोग। यहाँ देखो पिक्चर हम लोगों ने लिया था, यहाँ ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करोगे ना तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है ना, इसका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये वेबसाइट खोल देगा और वहां जो भी पिक्चर आपके पास है, ये देखो पावर्ड बाय बिंग है। अब जो भी इसके पास ऑनलाइन पिक्चर, इसके लिए नेट कनेक्टेड होना चाहिए। मेरा नेट कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे ये दिख भी रहा है कि ये नेट मेरा कनेक्टेड है, ठीक है। तो नेट कनेक्टेड होना चाहिए। अब आपको मान लो बर्थडे केक लेना है, तो जैसे ही बर्थडे केक पे क्लिक करोगे ना तो देखो जितने तरह का बर्थडे केक ऑनलाइन इसके पास है ये लेके चला आएगा। अब यहाँ मान लो ये हैप्पी बर्थडे, इस पर क्लिक करो, इंसर्ट कर लो, ठीक है। चूंकि ऑनलाइन आ रहा है ना तो थोड़ा सा समय लगेगा। अब इसको रिसाइज कर लो, ये तो हम लोगों ने भी जाना ही था रिसाइज करना, ये तो हम लोग वर्ड से कर रहे हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटा सा चीज़ है। अब देखो इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप शेप दे सकते हो। ये देखो इसका पहले मैंने हाइट और विड्थ, अब कितना अच्छा, यहाँ पे भी आप चाहो तो इसको क्रॉप कर सकते हो, क्रॉप टू शेप। मान लो इस शेप में लाना है तो ये देखो ये इस शेप में ये आ गया, है ना। तो ये ऐसा आपके सामने रिजल्ट है, ठीक है। चलो इसको हम लोग वापस से डिलीट कर लेते हैं, सिलेक्टेड होना चाहिए, उसके बाद डिलीट पे क्लिक कर लो। अब चलो इंसर्ट में आते हैं वापस से। अब शेप, तो यहाँ शेप पे क्लिक करोगे, बहुत सारा शेप है, आप यहाँ से किसी भी शेप को क्लिक करो और यहाँ ड्रैग कर लो, वैसा शेप आपका बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से जैसे ही आपने शेप बनाया,
अब आप एडिट शेप पे क्लिक करके यहाँ देखो एडिट पॉइंट्स कर सकते हो। कोई पॉइंट आपको ऊपर नीचे करना है तो देखो अपने हिसाब से आप उसको कर सकते हो। ठीक है, देख लो, मैं ऐसे रैंडमली आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। ये देखो ये कुछ अलग सा शेप बन गया। कंट्रोल जेड, भाई जैसा था वैसे ही पहले रहने दो, मुझे नहीं करना है एडिट। ठीक है, ये शेप आपका है। अभी ये शेप आपका सेलेक्टेड है, फॉर्मेट पे क्लिक करो, वही चीज़ है यहाँ शेप भी इंसर्ट करो तो वैसे ही आएगा। अब जैसे शेप फिल में कलर आप चाहते हो कि नहीं, ये नहीं, ये कैसा कलर है, आप शेप फिल में कलर सेलेक्ट कर लो। हालांकि देखो यहाँ शेप स्टाइल भी है, बहुत सारा स्टाइल है, उसके हिसाब से कलर भी चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आपको वो कलर नहीं चाहिए तो आप शेप फिल में जाओ, दूसरा कलर ले लो। आप आउटलाइन में जाके कोई भी आउटलाइन ले लो, यहाँ से आउटलाइन का विड्थ आप बढ़ा लो। आप जो है यहाँ से, जैसे कि हम लोग पिक्चर में भी किए थे, डैश का स्टाइल, एरो का स्टाइल, आप जो चाहो वो कर सकते हो यहाँ से, है ना। ये भी आप लोग करके देखना। शेप इफेक्ट में आके आप यहाँ से भी वैसे ही शेडो वगैरह डाल सकते हो, रिफ्लेक्शन वगैरह डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसा कि अभी मैंने पिक्चर के केस में ही बताया था। इसको थोड़ा वाइड कर लेते हैं तो देखो पता चलेगा। ठीक है, आप यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे अगर, अब आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो हिसाब से वैसा कोई शेप रहे जहां पे लिखना है तो आप वैसा लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके लिए भी आप अल्ट टेक्स्ट वगैरह सेम काम है, सेम जो ऑप्शन आपका पिक्चर के लिए खुला था वही ऑप्शन यहां भी खुल रहा है। तो सेम चीज आप लोग रिपीट कर लेना। मैं यहां से इसको डिलीट कर रहा हूं, वापस से आ रहा हूं इंसर्ट के अंदर। ठीक है, आइकन्स है आपके पास, आइकन्स पे क्लिक करो, देखो ये फिर से ऑनलाइन आइकन वाला सेक्शन ये खोल के आपको देगा। यहाँ पे बहुत सारा आइकन है, देखो ये तो ठीक है। यहाँ देखो बॉडी पार्ट्स है, ये आइकन चाहिए या बग्स का आइकन चाहिए, देखो ये इंसर्ट कर लो। अब देखो ये आपका आइकन आ गया, उसका भी वैसे ही है, सेम फिल वगैरह है। ये कलर रखना है ना। यहाँ भी अलाइनमेंट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, क्रॉप टू एनी, क्रॉप टू शेप कर सकते हो, है ना, जैसा आप लोगों ने पिक्चर में भी देखा था। तो ये सब चीज बिल्कुल प्रैक्टिस का है, इसको भी आप लोग करोगे ध्यान से। यहां देखो ये फ्रॉम अ फाइल 3D ऑब्जेक्ट, अगर 3D ऑब्जेक्ट आपके पास है तो ही, अदरवाइज आप नहीं ला सकते हो। अब 3D ऑब्जेक्ट ऑनलाइन पिक्चर, सॉरी यहां पे चले जाओ ना, देखो यहां इसको क्लोज करो। यहां आपने जब क्लिक किया फ्रॉम फाइल, आपके पास फाइल में मान लो 3D ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स आप ले आओ। इतना तो कर ही सकते हो, नेट होना चाहिए। अब यहां बहुत सारा इमोजी है या केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल है, चलो इंडस्ट्रियल में लोग आते हैं। अब देख लो ये शेप है, अब 3D है, इंसर्ट करो। अब देखो ये मैसेज दे रहा है कि इंसर्टिंग 3D मॉडल 1 of 1। आपने एक ही मॉडल सेलेक्ट किया, उसको ये इंसर्ट कर रहा है। आप देखो इसका थोड़ा सा हाइट विड्थ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, देख लो ऐसे ला सकते हो आप, है ना। तो यहां से आप 3D शेप भी लेके आ सकते हो। ठीक है, अभी इसके लिए हमको चार्ट बनाना है। एक तो रिकमेंडेड चार्ट, जैसे कि रिकमेंडेड पाइवट टेबल था, कितना अच्छा है, क्लिक करो और देखो कैसा आपको चार्ट चाहिए। इसने रिकमेंडेशन में कुछ 2-4 चार्ट दिया है, ये चार्ट मुझे चाहिए, ओके ओके कर लो। अब देखो ये वहीं पे इसने चार्ट इंसर्ट कर दिया, उसी पर्टिकुलर शीट में जहां पे आपके पास डेटा भी है। अब इसका थोड़ा सा आपको यहां मेहनत करके इसका हाइट विड्थ जो है सही करना होगा, है ना। और नहीं तो देखो यहां से सबसे पहले आप जो भी चार्ट स्टाइल है, आप यहाँ पे अलग अलग चार्ट स्टाइल है, क्लिक कर लो। आप कलर चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ से कलर चेंज कर लो, है ना। क्विक लेआउट ऐसा चाहते हो, देखो सारा लेआउट अलग अलग है, ये चीज़ देखना है। इस लेआउट में जो है एक्सिस का टाइटल वगैरह के साथ देखो वैल्यू भी दिख रहा है, ये जैसा चाहिए। स्विच रो कॉलम उल्टा कर देगा, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ठीक है, अगर सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करो, आपको मान लो यहाँ पे तो बहुत सारा डेटा था ना, इसमें से आपको हटा देना है कुछ डेटा, अनचेक कर लो, ओके कर लो, वो डेटा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा इसको इधर करते हैं और थोड़ा नीचे आते हैं, ध्यान देना। और यहाँ से इसको हम लोग
इधर करते हैं, देख लो। ठीक है, अभी आप यहाँ देखो, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट डेटा पे जाओ और यहाँ से जो जो आपने हटाया था, आप सबको यहाँ से वापस से क्या कर लो, चेक कर लो। ये डेटा यहाँ पे देखो ऐड हो जाएगा। चार्ट टाइप आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मुझे पाई चार्ट चाहिए भाई, तो ये देखो पाई चार्ट आ रहा है। ओके, अब यहाँ क्विक लेआउट में सिंपल रखो इसको, देख लो। यहाँ जैसा आप चाहो, ये आपकी मर्जी है। देखो ये वाला चार्ट ये ज़्यादातर यूज़ होता है। उसमें क्या है कि कलर, अलग अलग कलर जो है वो अलग अलग वैल्यू को डिनोट कर रहा है, और साथ में यहाँ देखो पता भी चल रहा है कि कौन सा कलर किस वैल्यू के लिए है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो। यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करोगे, चार्ट टाइटल डालना चाहते हो, चार्ट टाइटल पे क्लिक करो। कलेक्शन आ रहा है, चलो कलेक्शन सही है, कलेक्शन ही रहने देते हैं। फिर से प्लस पे क्लिक करते हैं, डाटा लेबल, डाटा लेबल भी देखो ऐड हो गया। अच्छा नहीं लग रहा है, चलो हटा दो। ये लीजेंड कहलाता है, ये नहीं रखना है तो आप इसको अनचेक कर सकते हो, लेकिन रखना चाहिए, मैं तो बता रहा हूँ इसको चेक ही रखना। ठीक है, वापस से हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये तो हो गया कि भाई हम लोगों ने एक यहाँ से चार्ट इंसर्ट किया रिकमेंडेशन से। आप यहाँ देखो बहुत सारा चार्ट है, आप यहाँ से चार्ट इंसर्ट कर लो ना। ये देखो चार्ट वैसे भी इंसर्ट होगा। सेलेक्ट डाटा, अब यहां से ऐड पे क्लिक करो, ऐड पे क्लिक करो और मान लो ये आपने डाला है, ये इतना रेफरेंस वैलिड नहीं कर रहा है। रुको एक मिनट, यहाँ पे चार्ट डाटा रेंज अपना कहाँ से कहाँ तक है भाई, तो ए के 1 से बी के 13 तक है। ओके, सेलेक्ट डाटा आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ सेलेक्ट डाटा में रेंज, यहाँ से हम लोग इसको हटाओ, यहाँ से ऊपर जाते हैं। रुको, यहाँ से हम लोग ऊपर गए। ठीक है, ये चार्ट हम लोग इसको हटा देते हैं। हम लोग वापस से आते हैं इंसर्ट के अंदर, ध्यान से समझिएगा। मान लो ये एक हमने चार्ट यहाँ से हमने इंसर्ट किया ऐसा। अच्छा, अगर मान लो कि ये डेटा जो मेरा है, अगर इसको यहाँ से कंट्रोल सी करके और चार्ट पे जाएं और कंट्रोल भी कर दें, देख लो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। ये चीज़ आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा कंट्रोल सी करो और कंट्रोल भी कर लो चार्ट के ऊपर जाके। फिर से मैं इसको समझा देता हूँ, ध्यान से समझना, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आपने क्या किया देखो, समझना। इंसर्ट में आप गए, आपने यहाँ से एक चार्ट लिया, चलो कोई भी एक चार्ट ले लेते हैं हम लोग। ठीक, अब ये चार्ट यहाँ इंसर्ट हो गया, इसको भी हटाओ। एक चार्ट ब्लैंक हम लोग लेते हैं, यहाँ से इंसर्ट में आते हैं, यहाँ से देखो एक हम लोग यहाँ से ऐसा चार्ट ले लेते हैं। हालांकि देखो अभी दिख रहा है, अगर ये ब्लैंक होगा ना तो आप यहाँ से क्या करना, ये ब्लैंक होना चाहिए, तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी आप कर सकते हो। सेलेक्ट डाटा में जाओ और मान लो कि आपने यहाँ से ये सारा हटा दिया, ये रेंज ही आपने हटा दिया। ओके, अब देखो ये रेंज यहां से आप हटा दो। अगर ब्लैंक होता है ना तो आप यहां सीधा सेलेक्ट करना जहां तक आपका डाटा है, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करना और यहां क्लिक करना चार्ट पर और कंट्रोल भी कर लेना। देखो मैंने दोबारा किया, देखो दोबारा ये ऐड हो गया, पहले से भी था और दोबारा सेम वैल्यू 2 बार ऐड हो गया है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग करके देखना। ये इंसर्ट के अंदर यहाँ चार्ट से था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3D मैप है, ओपन 3D मैप्स। इसके लिए एडिंग्स चाहिए, इसको लोग आगे समझेंगे। ठीक है, अभी 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 ध्यान से एक चीज़ है, देखो लिंक, मान लो यहाँ पे मैंने लिखा क्विज। ठीक,
अब ये क्विज कहाँ है, तो देखो क्विज के लिए अपना एक वेबसाइट है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। गूगल क्रोम मैं ओपन करता हूँ, पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। cybotek.in एक वेबसाइट है अपना इसी का, ठीक है, इसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का, जहाँ पे आप फ्री में बहुत सारा ब्लॉग्स है, बहुत सारा क्विज है, वो आप यहाँ अटेम्प्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखो यहाँ ऑनलाइन क्विज ऑब्लिक टेक्स्ट है, यहाँ क्लिक करो, यहाँ इस यूआरएल को आप कर लो क्लिक। इस यूआरएल पे क्लिक करके इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लो, ओके, उसको बंद कर दो। अब देखो इंसर्ट में आओ, आप चाहते हो कि यहाँ क्लिक करने से वो वेबसाइट खुले, तो लिंक्स में जाओ। देखो पहले उस सेल को सेलेक्ट कर लो जिस पे क्लिक करना है, जिस पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर लिंक्स में जाओ और यहाँ एड्रेस में कंट्रोल भी कर लो, आ गया ना, https:/cybotek.in/quiz, ओके कर लो। अब देखो यहाँ आप क्लिक करोगे और ये ब्राउजर में आपको ओपन करके दे देगा। देखो ब्राउजर में ओपन कर रहा है, ठीक है, इसने गूगल क्रोम में नहीं ओपन किया, इसने माइक्रोसॉफ्ट वाले ब्राउजर में ओपन कर लिया है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी कर सकते हो। बाकी तो आप यहाँ पे इसको भी होम में जाके चाहो तो इसकी साइज आप बढ़ा लो, इसको आप 14 कर लो, थोड़ा बोल्ड कर दो, सेंटर अलाइन कर दो, तो ये तो होम का जो काम था सेम काम है, ठीक है। अभी आप यहाँ देखो टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो टेक्स्ट बॉक्स आप ले सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ ले करके इसके अंदर आप कुछ लिख सकते हो MS वर्ड में, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। इसी ढंग से इंसर्ट में ही आपके पास यहीं पे टेक्स्ट पे क्लिक करने पे देखो हेडर एंड फुटर है, हेडर एंड फुटर पे क्लिक करके आप हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हो। हेडर कहाँ इंसर्ट होता है, तो हर एक पेज के टॉप में इंसर्ट होता है, यहाँ देखो, और 3 सेक्शन में बटा हुआ होता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट। अब आप लेफ्ट में जो हेडर चाहते हो, सेंटर में जो चाहते हो, राइट में जो चाहते हो, वो आप यहाँ लिख सकते हो। इवन आप यहाँ से पेज नंबर, नंबर ऑफ पेजेस, अगर डेट इंसर्ट करना है, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे टेक्स्ट नहीं डालना है, मुझे यहाँ पे डेट डालना है, तो यहाँ आप डेट डाल लो। मुझे यहाँ पे टाइम डालना है, आप करंट टाइम डाल लो। और यहीं देखो गो टू फुटर है, फुटर में भी वैसे ही लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है। आप यहाँ पे भी मान लो, यहाँ पे आप चाहते हो पेज नंबर डालना, यहाँ पे चाहते हो नंबर ऑफ पेजेस डालना, और यहाँ पे आप चाहते हो कोई टेक्स्ट आ जाए। और उसके बाद जब ये चीज़ हो जाए तो इंटर करके इसको क्लोज करना होता है। ये देखो डिज़ाइन में हम लोग हैं, वापस से आप, ये हम लोग डिज़ाइन सेक्शन में हैं, इसको यहाँ से पहले हटा लेते हैं, रुकिए, ठीक है। ये हम लोग कहाँ है भाई, तो डिज़ाइन सेक्शन में, ठीक है। यहाँ से नॉर्मल में आ जाओ। अब ये आपका नॉर्मल में है, लेकिन अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे, यहाँ से प्रिंट से तो देखो यहाँ तो प्रिंट से क्या हो जाएगा, अभी आप प्रिंट पे क्लिक कर दो, लेकिन देखो यहाँ प्रीव्यू दिख रहा है, तो मैंने जो भी लिखा था यहाँ देखो आ रहा है। यहाँ देखो टाइम है, यहाँ डेट है, इधर देखो नंबर, तो करंट पेज है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस है, यहाँ लिखा हुआ टेक्स्ट है, थोड़ा कम दिख रहा होगा, जूम करके ये प्रिंट आउट में आसानी से आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपका हो गया। इंसर्ट से आप यहाँ से ऐसे भी काम कर सकते थे। अब देखो यहाँ टेक्स्ट से वर्ड आर्ट पे क्लिक करो तो आपके सामने अलग अलग टाइप का आर्ट आ जाएगा, आप किसी पे भी क्लिक करो। ये देखो अब ये कह रहा है कि भाई आप यहाँ पे मान लो मैंने लिखा हैप्पी बर्थडे, तो आप ऐसा आर्ट यहाँ बना सकते हो। आप इसके विड्थ वगैरह को घटा उठा सकते हो। ये देखो है ना, ये चीज़ हम लोगों ने वहाँ भी जाना था MS वर्ड के अंदर भी, यहाँ से रोटेट भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ एक्सेल में हालांकि इसकी ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, MS वर्ड वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है। इवन आप सिंबल पे क्लिक करो, आपको यहाँ से जैसा सिंबल चाहिए आप क्लिक करो, इंसर्ट कर लो। कहाँ इंसर्ट हुआ, जहाँ जो सेल मेरा सेलेक्टेड था। अब देखो मान लो मैं यहाँ हटा देता हूँ, यहाँ मुझे एक सिंबल चाहिए, तो इस सेल को सेलेक्ट करना है, यहाँ सिंबल में आना है, और यहाँ से जो भी सिंबल चाहिए ये सिंबल लेके इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। देखो उसके बाद क्लोज, ये देखो आपका सिंबल आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसी ढंग से देखो यहाँ इक्वेशन है, इक्वेशन पे क्लिक करो। अब टाइप इक्वेशन हेयर, अब यहाँ सारा जो है इक्वेशन से रिलेटेड है सारा चीज़, तो इसको मैं एक बार अलग से बिल्कुल बताऊंगा।
पूरा इक्वेशन वाला चीज़ एक सेपरेट वीडियो में, चूंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा भी हो जाएगा और फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग इक्वेशन पार्ट को एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, जहाँ पे बिल्कुल बारीकी से हम लोग इक्वेशन लिखना सीखेंगे एमएस एक्सेल के अंदर। और यही चीज़ फिर एमएस वर्ड में भी तो हम लोगों ने सीखा भी था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख ले, वहाँ से भी बहुत सारा हिंट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो जो फुल्ली डेडिकेटेड था इंसर्ट टैब के ऊपर एमएस एक्सेल के अंदर, ये आप लोगों को अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए आए हैं और इस ढंग के वीडियो पे इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।